तो स्टूडेंट्स, टुडे आई डिस्कस थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम देखो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन आरबीआई पॉइंट से, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। तो थेल्स थ्योरम का पहले स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछ देता है, तो इसलिए स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट other two side in distinct point, the other two side are divided in same ratio। मीन्स थ्योरम में यह कहा गया है कि एक ट्रायंगल है जिसमें एक लाइन है, वो क्या है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। ट्रायंगल में आप जानते हो तीन साइड हो है, तो उसमें एक लाइन ऐसी है जो थर्ड साइड के पैरेलल ड्रा की जाती है और अदर टू साइड के डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिलती है, मान लो डी और ई पे मिलती है। तो जो डिवाइड कर रहा है वो क्या होगा, द इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो जो दोनों साइड है एक रेशियो में डिवाइड होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम जो स्टेटमेंट है उसको ट्रांसलेट करके पहले फिगर बनाते हैं। फिगर हम क्या बनाते हैं, पहले तो हम कोई भी थ्योरम प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, पहले गिवन क्या है। थ्योरम में क्या गिवन है, ए ट्रायंगल एबीसी इन विच लाइन डीई पैरेलल टू बीसी। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है डीई पैरेलल टू बीसी ये गिवन है, तो प्रूफ क्या करना है, सेम रेशियो। सेम रेशियो क्या होगा, एडी अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडी, यहाँ पे ए लिखते हैं, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्रूव करना है। ये चीज हमें प्रूव करनी है, तो ये हमने प्रूफ में लिख दिया, ए डी अपॉन बी डी ए ई इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन बी टू ई, बी से ई को ज्वाइन किया है, एंड डी टू सी, डी सी को ज्वाइन किया है। और एक कंस्ट्रक्शन हमने किया है, यहाँ पे हमने लिया है ई एम परपेंडिकुलर टू ए डी, और क्या लिया है, डी एन परपेंडिकुलर टू ए ई लिया है। ये इतना हमने कंस्ट्रक्शन किया है स्टूडेंट। ये प्रूव करना है, ये गिवन है, ऐसे हम थ्योरम को लेकर चलते हैं। तो इतना ट्रायंगल गिवन है, टू प्रूफ क्या करना है और कंस्ट्रक्शन क्या की, इतना राइट करने के बाद अब हम प्रूफ पे आते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे प्रूफ पे, क्या प्रूफ करते हैं कैसे। तो पहले क्या करते हैं, प्रूफ करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि जो हमको प्रूव करना है उसमें ए डी और बी डी साइड कंसर्न है, तो इससे रिलेटेड दोनों ट्रायंगल लेते हैं, ए डी और बी डी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। ठीक है, तो इस दोनों ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो ए डी ई की एरिया तो कंफर्म है कि निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी, 1/2, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा, ये बेस हो गया ये, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एम ई। तो 1/2 ए डी इंटू एम ई, ऊपर ए डी ई की एरिया हो गई। अब इसके बाद बीडीई की एरिया निकालेंगे। इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इसका जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, बीडी, और इस ट्रायंगल की हाइट जो होगी वो क्या हो जाएगी, एम ई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, जैसे मान लो कि ये ट्रायंगल है ये, और ये सपोज करो कि ये ट्रायंगल है और ये ऐसे हमने लिया है। अब इस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, अगर मान लो ये ट्रायंगल है ऐसे, तो इस लाइन को ऐसे प्रोड्यूस कर दो ऐसे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, तो ये जो हो जाएगी इसकी हाइट हो जाएगी। वही सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट किया गया है कि यहाँ पे ये देखो ट्रायंगल क्या है, ऐसे है ऐसे। अब ये ट्रायंगल तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये देखो ऐसे, ये ऑब्ट्यूज दिख रहा है। तो क्या किया गया कि इसको मान लो ऐसे प्रोड्यूस कर दिया गया और यहाँ से परपेंडिकुलर लिया गया है, मतलब इसके वर्टेक्स से ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई है, तो ये इसके लिए हाइट हो जाएगी। तो वही लिखा गया 1/2 बी डी इंटू एम ई। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, एम ई से एम ई कैंसिल हो गया, तो ए डी वाई में बी डी आ गया। अब उसी प्रकार से हम लिए हैं ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ये ध्यान दो,
तो यहाँ पे तो ADE की एरिया तो वही रहेगी, लेकिन वहाँ पे परपेंडिकुलर दूसरा हो जाएगा, DN हो जाएगा। और जब इसका निकालेंगे DEC का, तब बेस यहाँ पे EC होगा और परपेंडिकुलर भी इसमें DN हो जाएगा। तो कट करके फिर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। इसलिए हमने लिख दिया सिमिलरली AE अपॉन EC आ गया। तो अब एक आप थ्योरम पढ़े हो, यहाँ पे देखो दोनों के बेस में क्या है, दोनों के एरिया में BDE और इसके में क्या है, DEC है। तो दोनों में अब देखो ये ट्रेंगल क्या, इस ट्रेंगल के इक्वल होंगे एरिया इन दोनों की। कैसे इक्वल होंगे, ये देखो एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। कुछ याद आ रहा है, क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े हो, एरिया बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल आर इक्वल। तो सेम बेस पे ये ट्रेंगल फॉर्म हो रहा है, ये और ये ट्रेंगल फॉर्म हुआ, दोनों का बेस एक ही है और सेम पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है। तो दोनों की एरिया क्या होगी, इक्वल होगी। तो एरिया BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। ओके, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये वाला इसके इक्वल क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों के ऊपर में क्या हो जाएगा, ADE, और यहाँ पे भी ADE हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो गए। तो ये तो इक्वेशन में अगर मान लो ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो ADE इक्वल टू ADE आ गया। तो एक साइड इक्वल हो गया तो दूसरा साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो AE अपॉन EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC।